Hello and welcome everyone. Today we are going to practice English to Hindi words with sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. आज का हमारा वीडियो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स उन्हीं का यूज़ करके हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे वर्ड कुछ इस टाइप से रहने वाले, रेयरली मतलब कभी कभार, ऑलवेज हमेशा, इसको आप ऑफ्टन भी बोल सकते हैं, ऑफन भी बोल सकते हैं। तो ऑफ्टन और ऑप्शन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, स्लोली का मतलब होता है धीरे से, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। तो इस तरीके के वर्ड हम करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्विकली, जल्दी से। तो पहला हमारा वर्ड भी है क्विकली। तो इस वीडियो को हम क्विकली क्विकली ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। क्विकली मीनिंग है इसका जल्दी से। इसके सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे? शी रेन क्विकली टू कैच द बस। वह बस पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ी। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। शी का मतलब होता है वह, रैन का मतलब होता है दौड़ी, क्विकली का मतलब होता है तेजी, कैच द बस बस पकड़ने के लिए। शी रैन क्विकली टू कैच द बस, वह बस पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ी। नेक्स्ट, स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे से। अब इसका सेंटेंस कैसे? द टर्टल मूव स्लोली। जो टर्टल है वो क्या है? स्लोली स्लोली चल रहा है, मतलब कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पे टर्टल का जो एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि कैसे चल रहा है, तो स्लोली स्लोली चल रहा है। अब इसका मीनिंग देखेंगे। द टर्टल कछुआ हो जाता है, मूव्स का मतलब होता है चलता, स्लोली का मतलब होता है धीरे। द टर्टल मूव स्लोली, कछुआ धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट इज केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से, ध्यान रखिए। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। सेंटेंस है आपका, लिसन टू मी केयरफुली। इसका मतलब है मेरी बात ध्यान से सुनो। मीनिंग हो जाता है यहाँ पे, लिसन का मतलब होता है सुनो, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, टू मी मेरी बात, केयरफुली मतलब टू मी केयरफुली मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये था आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वर्ड, जिसको रिलेट करके हमने सेंटेंस क्रिएट किया। आइए देखते हैं फोर्थ वर्ड आपका क्या रहेगा। आइए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो फोर्थ वर्ड है स्टूडेंट्स आपका क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप। अब इसी को यूज़ करके हमने सेंटेंस लिया, प्लीज़ स्पीक क्वाइटली इन द लाइब्रेरी। कृपया पुस्तकालय में धीरे बोलें। मीनिंग देखेंगे। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, स्पीक का मतलब होता है बोलें, और क्वाइटली का मतलब धीरे होता है इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय। तो प्लीज़ स्पीक क्वाइटली इन द लाइब्रेरी, कृपया पुस्तकालय में धीरे बोले। नेक्स्ट इज ऑफन। आप इसे ऑफन भी बोल सकते हैं, ऑफ्टन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिए। आप दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, मतलब ऑफन ऑफ्टन दोनों बराबर है, मतलब दोनों सही हैं, बराबर नहीं कहेंगे, दोनों सही हैं, दोनों का उच्चारण ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। ऑफ्टन भी ठीक है और ऑफन भी ठीक है। हिंदी मतलब होता है अक्सर। अब ऑफन का सेंटेंस क्या है? आई ऑफन गो देयर। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। मीनिंग है, आई का मतलब होता है मैं, ऑफन का मतलब अक्सर, गो का मतलब है जाता, देयर का मतलब वहाँ। तो सेंटेंस को रिपीट करेंगे, आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। नेक्स्ट है आपका सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस है इसका, ही सडनली अटैक्ड मी। मुझे अचानक उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। अटैक मतलब होता है हमला। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। इसके मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब हो जाता है उसने, सडनली का मतलब हो जाता है अचानक, अटैक्ड का मतलब हो जाता है हमला, मी का मतलब मुझे। तो ही सडनली अटैक्ड मी, उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। तो ये था आपका सिक्स्थ वर्ड। अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका इमीडिएटली। इमीडिएटली का हिंदी मतलब होता है तुरंत। सेंटेंसेस का, प्लीज़ कम टू माय ऑफिस इमीडिएटली। प्लीज़ कम टू माय ऑफिस इमीडिएटली। हिंदी में बोलेंगे कृपया तुरंत मेरे कार्यालय में आए। ऑफिस का हिंदी होता है कार्यालय, ठीक है। अब इसमें मीनिंग देखेंगे। प्लीज़ का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, अभी तक हमने कर लिया है। कृपया होता है, कम का मतलब होता है आए, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय, इमिडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और टू मी के लिए आप लेंगे मेरा। प्लीज़ कम टू माय ऑफिस इमिडिएटली, कृपया तुरंत मेरे कार्यालय में आए। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज। ऑलवेज की हिंदी हो जाती है हमेशा।
इसका सेंटेंस है ही अराइव ऑन टाइम, वह समय पर पहुँचेंगे। मीनिंग है इसके ही का मतलब है वह, अराइव का मतलब होता है समय, सॉरी, अराइव का मतलब होता है पहुँचे, ऑन का मतलब होता है पर, टाइम का मतलब होता है समय। ही अराइव ऑन टाइम, वह समय पर पहुँचे। नेक्स्ट है आपका नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ध्यान रखिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि नॉट का मतलब कभी भी कभी नहीं होता। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और नॉट का मतलब होता है नहीं। लेकिन ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नेवर, नन, नॉट, नो, इन सब का मतलब नहीं होता है। बट नहीं, सबके यूजेस जो यूज़ करने के तरीके हैं वो सारे अलग अलग हैं। तो नॉट का मतलब नहीं होता है, नेवर का मतलब कभी नहीं होता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे सेंटेंसेस का आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तो इसका यहाँ पे हम मीनिंग जानेंगे और समझेंगे कि कैसे यूज़ हो रहा है। आई का मतलब है मैं, विल का यूज़ होता है गा के लिए। विल का हिंदी मतलब होता है इच्छा, इच्छा जाहिर करना। तो उसके लिए आप विल का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने बोला मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, तो ये भी मैं एक तरीके से इच्छा जाहिर करूँ, सामने वाले व्यक्ति पे इच्छा जाहिर करूँगी, करूँगा या करूँगी, जो भी आप ले सकें। नेवर का मतलब होता है कभी। टॉक का मतलब होता है बात। यू का मतलब होता है तुमसे। आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तो ये सेंटेंस है आपका नेवर का। नेक्स्ट है आप, आइए स्टूडेंट तो देख लेते हैं आपका 10th वर्ड क्या है। 10th वर्ड है आपका कंप्लीटली। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, लेकिन हमने वर्ड लिया है कंप्लीटली। कंप्लीटली की हिंदी हो जाती है पूरी तरह। इसका सेंटेंस है वी अग्री विद यू कंप्लीटली, हम आपसे पूर्णतः सहमत है। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से सहमत है। पूर्णतः को आप वैसे नॉर्मल हिंदी में कहें तो पूरी तरह बोलेंगे। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, वी अग्री विद यू कम्प्लीटली, हम आपसे पूर्णतः सहमत है। इसमें कौन, दो लोगों की बात हो रही है। हम आपसे पूर्णतः सहमत है, कोई दो लोग हैं तभी ये बात वी की यूज़ होती है, हम की यूज़ होती है। अब मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, अग्री का मतलब होता है सहमत, विद का मतलब होता है साथ, यू का मतलब होता है आपसे, एंड कम्प्लीटली का मतलब होता है पूर्णतः। तो वी अग्री विद यू कम्प्लीटली, हम आपसे पूर्णतः सहमत है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेयर एज। वेयर एज की हिंदी हो जाती है जबकि। वेयर एज की हिंदी हो जाती है जबकि। सेंटेंस है इसका, शी लाइक्स कैट वेयर एज आई प्रिफर डॉग्स, कहने का मतलब है उसे बिल्लियाँ पसंद है जबकि मुझे कुत्ते पसंद है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो वेयर एज है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है उसे, और शी आपका गर्ल के लिए यूज़ होता है, लड़की के लिए यूज़ होता है। लाइक्स का मतलब होता है पसंद। कैट का मतलब होता है बिल्लियाँ, कैट मतलब बिल्ली, लेकिन हमने लिया है कैट्स, तो कैट्स का मतलब होता है बिल्लियाँ। वेरएज का मतलब होता है जबकि। आई का मतलब होता है मुझे। प्रेफर डॉग्स मतलब मुझे कुत्ते पसंद है। तो शी लाइक कैट्स वेरएज आई प्रेफर डॉग्स, उसे बिल्लियाँ पसंद है जबकि मुझे कुत्ते पसंद है। नेक्स्ट, सर्टेनली। सर्टेनली की हिंदी हो जाती है निश्चिंत रूप से। इट विल सर्टेनली रेन टुमारो, कल अवश्य ही बारिश होगी। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब होता है, इट पहले ये ध्यान रखिए किसके लिए यूज़ होता है। इनिशियली ये सामान के लिए यूज़ होता है, और बच्चों को बताना भी चाहिए इनिशियली कि किसके लिए यूज़ होता है। इट आपका सामान के लिए यूज़ होता है। विल का हमने अभी बात करी थी कि जब इच्छा जाहिर करनी होती है या गा गे गी की बात हो, तब आपको विल का यूज़ करना होता है। सेंटेंस में सर्टेनली का मतलब होता है निश्चिंत या अवश्य कह सकते हैं। सर्टेनली के दो मतलब है, निश्चिंत रूप से भी कह सकते हैं, या अवश्य कह सकते हैं, या आप जरूरी कह सकते हैं। रेन का मतलब होता है बारिश। टुमारो का मतलब होता है कल। इट विल सर्टेनली रेन टुमारो, कल अवश्य ही बारिश होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। सेंटेंस है इसका, शैल आई लीव नाउ, क्या अब मैं चला जाऊं। तो शैल आई लीव नाउ का यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, शैल आई का मतलब होता है मैं चला जाऊं, लीव का मतलब होता है चला या जाऊं, और नाउ का मतलब होता है अब। तो यहाँ पे एक तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शैल का यूज़ भी आपको तब करना होता है जब कहीं पे क्वेश्चन की बात करी जाए या किसी से क्वेश्चन पूछा जाए। तो शैल आई लीव नाउ, क्या अब मैं चला जाऊं। यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति से आज्ञा या परमिशन लेता है,
तब शैल का यूज़ होता है। तो शैल आई लीव नाउ, क्या मैं कल चला जाऊँ। नेक्स्ट है आपका 14। 14 है आपका सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस है आई विल गो टू लंदन सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश। इसका हिंदी मतलब है मैं लंदन जाऊँगा ताकि अंग्रेजी सीख सकूँ। मीनिंग देखेंगे तो आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए सका सकी के लिए आपको जब यहाँ पे बात हो रही है सका की, तो यहाँ पे सका सकी सके की बात हो तो कैन का यूज़ करना होता है, और यहाँ पे विल के लिए आपको गा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी आपके एक तरीके से दो सेंटेंस है जिसको जोड़ने का काम कर रहा है दैट। दैट से क्या हो रहा है, दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ रहे हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए, आई विल गो टू लंदन सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं लंदन जाऊँगा, तो यहाँ तक का आपका एक सेंटेंस है। और अंग्रेजी सीख सकूँ वो एक अपनी अलग बात है, मतलब एक अलग सेंटेंस है। और ताकि क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और इंग्लिश में कहें तो सो दैट, ये सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब मीनिंग देखेंगे तो आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब, विल गो का मतलब होता है जाऊँगा, लंदन का मतलब लंदन है। लंदन एक तरीके का क्या है आपका प्लेस में आ जाएगा, क्योंकि वो नाउन है और नाउन के अंदर वो आता है आपका प्लेस के अंदर। सो का मतलब होता है ताकि, सो दैट का आई कैन लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीख सकूं। ध्यान रखिए कैन के लिए आपको सका सकी सके यूज़ करना है, और विल के लिए आपको गा गे गी यूज़ करना है। तो ये था आपका 14 वर्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ध्यान रखिए सो दैट का मतलब ही है ताकि। अब आइए स्टूडेंट तो देख लेते हैं आपका 15 वर्ड क्या है। रैरली। रैरली का मतलब होता है कभी कभार। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका बाय मिस्टेक ये सेंटेंस टाइप हो गया, बट ये सेंटेंस नहीं है रैरली का। रैरली का सेंटेंस ऊपर ये लिख दिया गया है, ही रैरली शाउट एट मी। इसका मतलब होता है वह कभी कभार मुझ पर चिल्लाता है। ही रैरली शाउट एट मी, वह कभी कभार मुझ पर चिल्लाता है। तो ये रहेगा आपका रैरली का सेंटेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका कौन सा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हेयर। हेयर की हिंदी होती है यहाँ, और इसका सेंटेंस है कम हेयर। कम हेयर का मतलब होता है यहाँ आओ। तो कम का मतलब होता है आओ, और हेयर का मतलब होता है यहाँ। तो कम हेयर यहाँ आओ। स्टूडेंट्स तो आपका 17 वर्ड है नियर। नियर का मतलब होता है पास में। आइए इसी का यूज़ करके सेंटेंस देखते हैं कैसा है। डोंट कम नियर मी, मेरे पास मत आओ। तो डोंट की हिंदी हो जाती है मत, कम के लिए आओ, नियर मी मतलब मेरे पास। तो डोंट कम नियर मी, मेरे पास मत आओ। नेक्स्ट सेंटेंस है टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस है कैन वी मीट टुडे, क्या हम आज मिल सकते हैं। कैन वी मीट टुडे, क्या हम आज मिल सकते हैं। तो उसका मीनिंग है कैन आपने यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में आपने सकते यूज़ किया है, इसलिए ध्यान रखिए कैन का यूज़ आपको सकता, सकते, सकी इस तरीके के शब्दों में यूज़ करना होता है। वी का मतलब होता है हम, मीट का मतलब होता है मिलना या मिल, टुडे का मतलब होता है आज। तो कैन वी मीट टुडे, क्या हम आज मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स तो आपका 19 वर्ड है इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। सेंटेंस है इसका इवन इफ ही बिकम्स वेरी रिच वी ऑलवेज बी माई फ्रेंड। कहने का मतलब है भले ही वे बहुत अमीर हो जाए, वे हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। तो इसका मतलब देखेंगे इवन इफ का मतलब होता है भले ही का मतलब होता है वह, बिकम्स वेरी रिच बहुत अमीर हो जाए, ये है मतलब। तो दूसरे में आपका ही विल ऑलवेज हमेशा, माय फ्रेंड मेरा दोस्त रहेगा। तो सेंटेंस को एक बार और रीड करेंगे। इवन इफ ही बिकम्स वेरी रिच ही विल ऑलवेज बी माय फ्रेंड, भले ही वह बहुत अमीर हो जाए वह हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। ये सेंटेंस है आपका। 20 सेंटेंस है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। सेंटेंस है इसका गो आउटसाइड, मतलब है बाहर जाओ। तो गो का मतलब होता है जाओ, बाहर का मतलब होता है आउटसाइड। तो ये थे आज के हमारे 20 वर्ड्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो सेंटेंस को क्रिएट करने में मदद करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जिससे आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प मिल सकती है।
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वो वीडियो की लिंक, वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।